ओम शांति। तो हमें स्थिति को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ, लेकिन हमारी स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? उसका पहला कारण है क्योंकि जिन्होंने स्थिति अच्छी बनाई उनका पद ऊंचा होगा। जिन्होंने स्थिति को शक्तिशाली बनाया वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनका पद ऊंचा होगा। लेकिन स्थिति हर एक चाहता है मुझे स्थिति को अच्छी बनानी है, लेकिन क्यों बिगड़ती है? स्थिति ना बिगड़े उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक 4-5 बातें आपको सिखाता हूं। 4-5 बातें पक्की करके जाना। स्थिति बिगड़ने का पहला कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार। जब मन में निगेटिव विचार चलते हैं तो स्थिति क्या होते हैं? बिगड़ जाती है। क्योंकि निगेटिव विचार चलने से सहन शक्ति नहीं होगी। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। वो जिनकी स्थिति में निगेटिव विचार चलते हैं कर्म योगी नहीं है। निगेटिव विचार चलने वाला रात को चैन की नींद नहीं कर सकता। क्यों हुआ? इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और जिसने उसके संकल्प चलाए उसके लिए बद्दुआई देगा, उसके ऊपर क्रोध करेगा। इतना ही नहीं, योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे मेरे को नहीं क्यों बोला? फिर कहेंगे ठीक है। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ शांत। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी बोला था। फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत। फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? चलो बोलना तो अकेले क्यों नहीं बोला? कहाँ योग लगेगा? आज बाबा का कर्मों का ज्ञान जो हुआ अच्छा हुआ, हरे कपाट अपना अपना, ये सारा ज्ञान किस लिए? किस लिए? संकल्प को कम चलाने के लिए। अब इतना सारा ज्ञान होने के बाद भी फिर हम कहते ये क्यों करता है, इसने ऐसा क्यों किया? तो उसको ज्ञानी कहेंगे या अज्ञानी कहेंगे? क्या कहेंगे? अज्ञानी तो कहेंगे। इसलिए व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना, स्थिति बिगड़ जाएगी। व्यर्थ सोचने से मन भारी होगा, भारी मन परम धाम में नहीं जाएगा। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। धूल आईने पर है, चेहरा देखो दिखाई पड़ेगा। निगेटिव विचारों से मन के ऊपर बुद्धि के ऊपर धूल आती है और उसी बुद्धि से न परम धाम दिखता है न परमात्मा दिखता है। कहते योग लगता ही नहीं, योग में कुछ दिखता ही नहीं। क्यों? हमने निगेटिव सोचा। इसलिए मन को चुप रखना। किसी ने गाली भी दी, मन को चुप। और जो ज्यादा सोचता है उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। पानी के मटके भी सूख जाते हैं, बरकत भी नहीं होगी। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं आपस में संबंधों में कड़वाहट। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसको गुस्सा आता है। और जो गुस्सा करेंगे, जब गुस्सा करते हैं तो हमने जो पुण्य किया वो नष्ट हो जाता है। गुस्सा करने से दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? और जिसका दिमाग गर्म होता है दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की बीमारियां। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। वहां डॉक्टर ने की जरूरत नहीं। क्यों?
उसको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाए, पेट की बीमारी हो गई। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? मराठी में कहते हैं तुम्हाला पाहून तुझे पोटात दुखते क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, इसका इलाज करिए। डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे न इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। तो शरीर बीमार क्यों पड़ा? जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार। इसलिए मन को पॉजिटिव बनाओ। आज आपके इस मलकापुर में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है? इसीलिए ये सेंटर क्या बना है? हॉस्पिटल। ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र है, क्या है? हॉस्पिटल है। किसका? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। आज डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं, डॉक्टर कहता है ज्यादा टेंशन में नहीं आना। उसके लिए कोई टैबलेट देता है? कोई टैबलेट देता है? इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जितना सकारात्मक बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, विरतों से मुक्त बन जाएंगे। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, निगेटिव विचार से। क्या क्या चलते हैं निगेटिव विचार? मैं इसकी सास हूं, मेरी बहू आजकल मानती है, मैं इसका पति हूं, मेरा कोई मानता ही नहीं, मैं इसकी मां हूं, मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई पत्नी का मनता है, मुझे नहीं पूछता, मानता हूं कि संकल्प चलते हैं। और ऐसे टेंशन से क्या होगा? शुगर पैदा होती है। डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे बहुत शुगर हो रही। वो कहता है मीठा खाना बंद कर दो। मीठा खाना बंद किया, लेकिन टेंशन नहीं छोड़ा, शुगर बढ़ती जाएगी। बच्चे ने क्लास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अकल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ग्लास कितना रुपए का था? और गुस्सा करेंगे, हार्ट का प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का। तो गुस्सा करना कितना सस्ता है या महंगा है? इसलिए निगेटिव से मुक्त बनो। तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है और आते ही उसका चेहरा देखना पसंद करते हैं, ऐसा रास्ता काट करके जा रहे हैं निगेटिव में। कोई आपके पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो तो राक्षस है, राक्षस। मैं कैसी, कई माता गुस्से से ये भी बोलती, मेरे जगह पर कोई और होती तो कब से भाग जाती। मैं हूं इसीलिए साथ में रहती। निगेटिव। कोई सास की महिमा करता है, तुम्हारे सास तो देवी जैसी है, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती। निगेटिव। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, दिल में भगवान नहीं बैठेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो आप पॉजिटिव कैसे बने? कर्म गति को याद रखो। आज आपको जो पति मिला है, बच्चे मिले हैं, पड़ोसनी मिले हैं, किस आधार से? पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से। और कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे, जिन्होंने इस लेने देने को समझा, कभी भी टेंशन नहीं करेंगे, कभी गुस्सा नहीं आएगा।
समझो कोई सास है, बहू को तंग करते हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। ये लाइट जो चल रहा है ना लाल वाला बंद करना, उसको पीछे वाला जो लाल लाल चल रहा है। तो आपको जो पति मिला है, सास मिली है, ये किस आधार से मिले? पिछले जन्मों के आधार से। अगर पति ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा इनका बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, थैंक यू बाबा, कल भी उसको बोलना 2-4 और गाली दे देना ताकि मेरा जल्दी हिसाब चुकता हो जाए। इसको ले, इसे कुछ ले लो सभी तरफ से। तो इसलिए निगेटिव को क्या बना दिया? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, सकारात्मक सोचना, जो हुआ अच्छा हुआ। किसी ने चुगली लगाई, कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, रात में आकर के मंत्रा ने कई कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये सुनकर के उसको राम को वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी? हाँ, कैसी चलेगी? बुरी। मैं जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता इस बुढ़िया को भगाओ, इसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता, राम की कोई महिमा ही नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। लेकिन आज जो हमारा टेंशन, तनाव, वही मंत्रा है। वो हंसते लगता मुझे देखकर जरूर हंस रहे, किसी से बात भी करता है लगता मेरी बात जरूर करे। इसलिए आज राम के जीवन की मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? आज तक बहुत सारी मंत्राएं आई आपके जीवन में, उन्होंने अच्छा किया है बुरा किया? पति तंग न करता, परेशान न करता, बड़ा प्यार करता। और कोई बहनें आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना। बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति नहीं चाहिए हमारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद। तंग किया, परेशान किया, शांति ढूंढने के लिए मंदिर में गए थे, प्रदर्शनी देखी, यहाँ आए, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, ज्ञान मिला, देवी देवता बनने जा रहे। तो इसलिए एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जो हुआ अच्छा हुआ, इधर से ले लो, इधर से ले लो। जो हुआ अच्छा, व्यर्थ से खत्म, व्यर्थ कभी नहीं आएगा। कर्म गति को याद रखो, जो हुआ अच्छा हुआ इसको याद करो, निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ। अब समझो यहाँ आए, थोड़ा यहाँ से देरी से घर में जाएंगे, क्या बोलेंगे लोग? हाँ, ओम शांति में जाते, चलो रोज तो सवेरे जाते थे, आज शाम को ही जाके बैठ के 2-3 घंटा वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अगर ये बातें सुनेंगे तुरंत क्या हो जाएगा? गुस्सा आएगा। इसलिए पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कहीं देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते? वरदान देते। आपको भी कोई बोलेगा, आप भी क्या दो? वरदान मतलब हंसी नहीं दो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के शक्ल जाकर के देख ले आने में। मन सीखो कि बाबा इनका कल्याण करना, हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए। अगर ये भी होते इनको भी कितना अच्छा लगता, कितना इनको दवाई खानी पड़ती है, डायबिटीज है। आज का क्लास कितना अच्छा था,
ये है पॉजिटिव। नेगेटिव को किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। नेगेटिव को पॉजिटिव, व्यर्थ नहीं आएगा। तो योग में स्थिति बिगड़ती है निगेटिव से, ये है पहली बात। दूसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? पर चिंतन, पर चिंतन करने से स्थिति बिगड़ गई। और इसमें माताएं ज्यादा बैठे, भाई तो गिने चुने 3 ही हैं। तो माताएं पर चिंतन करती है। माता में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन करती है, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी, पड़ोसी को जाकर सुनाएगी। पति ने कुछ बोला, जोर से थप्पड़ थोड़ी मारेगी वापिस तुरंत। सास ने को थोड़ी थप्पड़ मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, खेती में चला गया, पड़ोसी के पास जाकर बैठेगी, पूछेगी खाना खाया? वो कहेगी अरे क्या खाओ। पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कम है क्या? हमारा भी कल परसों ऐसे ही हुआ था, मेरी सास ऐसी है, ये कहेगी मेरा बेटा ऐसा है, सास ऐसी है, ये अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर। इसको कहते हैं पर चिंतन। और वो जाते जाते क्या बोलते हैं, मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, तो सिर पर बैठेगा, अब इसे कंट्रोल में रख, तुम्हारा भी तो अधिकार है, तुम भी अर्धांगिनी है। बस वो सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलेगा। शाम को आएगा, अब धमकाऊंगी, मैं भी कोई कम किया, मैं भी काम करती हूँ, मैं थोड़ी सोती रहती हूँ। शाम को आता है, पानी मांगता है, कैसे निकले, तेरे को हाथ नहीं, गुस्से में पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया। तो ये क्या हो गया? इसलिए माताओं का ज्यादा समय किस में जाता है? हाँ? पर चिंतन में जाता है। अगर यहाँ किसी को बुलाएंगे, हाँ, यहाँ किसी को बुलाएंगे तो क्या करेंगे? कहीं टाइम ही नहीं है। और पर चिंतन करने के लिए अभी तो नहीं करते ना, करते हैं। जो पर चिंतन नहीं करते, हाथ खड़ा करो। झूठ बोले कौवा काटे। कौन कौन नहीं करते? हाथ खड़ा करो आप। कौन कौन नहीं करते? सब करते। तो क्या क्या फायदा होता है उसे? पर चिंतन करने से क्या क्या फायदा होता है बताओ? 2-3 फायदे गिनाओ पर चिंतन से। हाँ? पर चिंतन करने से क्या क्या फायदा होता? करते मतलब कोई फायदा होता होगा तो करते होंगे, तो हम भी शुरू करेंगे, कुछ फायदा होगा तो आपको भी। पहला फायदा बताओ। फायदा नहीं तो फिर करते क्यों? तो फायदा नहीं करते क्यों? क्योंकि माताओं में सहन शक्ति की कमी, और इसी कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया है। माताओं में पर माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, ये कमजोरी है। और उसी का फायदा किसने लिया? ब्रह्मा बाबा। और इसलिए ज्ञान का कलश किसको दिया? माताओं को। क्योंकि पता है बाबा को, अगर इनको सुनाएंगे, सुना वो उनके दिल में नहीं ठहरेगा, और उनको सुनाएंगे। और इसलिए माताओं की संख्या हर क्लास में ज्यादा होती है। तो अच्छी बातें भले सुनाओ, लेकिन व्यर्थ बातें नहीं सुनाना। इसलिए पर चिंतन से बचना। आज से कभी भी पर चिंतन। कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त में क्यों मनाते हैं? स्वतंत्र हो गए स्वतंत्र। आप लोग हो गए स्वतंत्र, अभी स्वतंत्र है हम लोग। स्वतंत्र किसको कहेंगे? वो अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए, लेकिन विकारों से अभी भी स्वतंत्र। राम राज्य तब आएगा, सत्ययुग तब आएगा जब विकारों से स्वतंत्र बनेगी। पर चिंतन के अधीन है, काम के अधीन है, क्रोध के अधीन है, कोई ना कोई विकार, कई चीजों के अधीन है। अधीन वाला कभी अधिकारी। इसीलिए अब जल्दी स्वतंत्र बनो।
इसलिए हाथ आगे करेंगे और प्रतिज्ञा लेंगे, प्यारे बाबा ये संगम युग चल रहे हैं, संगम युग का अनमोल समय चल रहे हैं। आज से हम कभी पर चिंतन नहीं करेंगे, पर चिंतन से मुक्त बनेंगे, किसी की भी दोष नहीं देखेंगे, कहीं भी अपने दोष देकर किसी को नहीं सुनाएंगे, पर चिंतन से मुक्त बनेंगे। चलो अपने हाथ की लाज रखना है, ऐसे नहीं यहाँ करते हैं। और कैसे करते पता है, जब कोई ऐसी वैसी बातें देखी बुलाएंगे, पड़ोसी को फोन करके बुलाएंगे, आ जाओ, वंडरफुल बात है। और बुला करके किसी को उल्टी आते है तो कहाँ जाता है, किसी को उल्टी आते है कहाँ जाता है, वॉश बेसिन में। और उल्टी क्यों करता है, कोई क्यों करता है, चटपटी चीजें खाई, तला हुआ सड़ा हुआ खाया, पेट में डाइजेशन हुआ, उल्टी करेंगे। और कहाँ, वॉश बेसिन में। कोई उल्टी करता आपके सामने तो नाक बंद के कहते उधर जाओ, उधर जाओ, कहाँ गंदा कितना, उधर जाओ। पर चिंतन भी एक उल्टी क्यों करते हैं, चटपटी चीजें सुनी देखी, पेट में बुद्धि में डाइजेशन नहीं हुई तो कहाँ सुनाएंगे, उल्टी करेंगे कान में। पर चिंतन कहाँ सुनाते हैं, कहाँ सुनाते हैं, कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन है, वैसे आकार कैसा है, सुंदर सा डिजाइन वाला वॉश बेसिन, बीच में की नली भी और हर एक का वॉश बेसिन फिक्स है। वॉश बेसिन को फोन करेगा, आ जाओ, अगर तुमको नहीं टाइम मैं ही आता हूँ, खुद वॉश बेसिन के बाद जाएगा, वॉश बेसिन खुद आएगा। वो उल्टी करता तो नाक बंद करके भगाते, और यहाँ करता है तो और क्या हुआ, वो उठ के में जा रहे चाय पानी पी जा, और बार क्या हुआ। और कान की सुनी बातें कहाँ गई, दिल में। दिल में कौन बैठा है, बाबा। तो क्या पर चिंतन करने वाले के दिल में, गंदे दिल में बाबू बैठेगा। इसलिए आज से हमें किसी की व्यर्थ बातें नहीं सुनना है। कई कहते हम नहीं करते, कोई सुनाता है तो क्या करे, क्यों सुनाता है, हम अच्छा शीरे रहता, अच्छा और क्या हो, पहले तो देखेंगे तो कोई सुनते नहीं रहा, दूसरा धीरे से चू चू करके कान में बोलते, कोई आता तो चुप रहेंगे। जिसका परचिंतन करेंगे उसको क्या कहेंगे, ओम शांति। अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चे ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। बाप क्या कहेगा, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलाने की, तुम्हारा मेरे को अच्छा बोलता है। क्योंकि हर मम्मी पापा को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, आंधा हो, माँ बाप को क्या होता है। इसी तरह सारे संसार के जितने भी बच्चे, आपकी बहू, बेटा, पति, सास, ससुर, बीके भाई बहने, किसके बच्चे हैं, शिव बाबा के। सारा दिन कहेंगे बहन ऐसी है, भाई ऐसा, मेरा पति ऐसा है। सारा दिन पर चिंतन करेंगे और शाम को योग में, शाम को क्या करेंगे, योग में बैठेंगे। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया का सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की खिलाने की। सारा दिन बहू ऐसा है, बेटा, मेरे बच्चे, वो भी उसके घर बच्चे। और बोल मुझे योग नहीं लगेगा, बाबा प्यार नहीं करेगा। भगवान से प्यार करना चाहते हो, भगवान ही दुनिया का हर इंसान से प्यार करो, हर इंसान अच्छा दिखाई पड़े। एक शिष्य था, गुरु जी के पास गया, भगवान के पास गया, कहता भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें 2 थैले देता हूँ। एक थैले को क्या करना, पीठ के पीछे रखना, दूसरा थैले कहाँ रखना, आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, सभी के अंदर की बुराई है, चिट्ठियां बनाकर डालिए, लेकिन उस थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, किसी को सुनाना नहीं। और तुम्हारी जो बुराई का चिट्ठी है
आगे वाले थैले में डाला है, उसको खुला रखना, बीच बीच में हाथ डाल के देखना कि मेरे अंदर क्या बुराई है। बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगा। जाओ, तुम्हारी बुराई को परिवर्तन करना और दूसरे की बुराई को देखना नहीं, बस इतना करो। वो कहते भगवान मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा। गया कुछ साल के बाद वो भगत क्या करता है, पीछे का थैला आगे करता है, और दूसरे की बुराई को क्या क्या आगे किया, खोल दिया, हाथ डाला। फिर कहता अच्छा फलाना ऐसा है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हो मुझे पता चला। खुद तो सोचता है, दूसरों को बुलाता है, इधर आओ, आपको पता है वो व्यक्ति है, सावधान रहना उसे। मैंने उसकी चिट्ठी देखी है, उसके वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास जाता है, कहते भगवान मैं मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहते भगवान में कई बार भूल गए, मैंने पीछे का थैला आगे किया था। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण। एक कहानी किसी और की नहीं, किसके? आज हम भी बाबा के पास आते, किसी ने थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, बाबा कहते ठीक है बच्चे, वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ, दूसरे की बुराई को पीछे रख और खुद की बुराई को, लेकिन पीछे वाली थैले को बांध देना, मतलब देखते हुए किसी को पीछे खींचते तो दिखाई तो नहीं पड़ती ना। और अपनी बुराई को बार बार देखो, सोचो, चिंतन करो, परिवर्तन करो। लेकिन हम अपने को पीछे लगते, दूसरे को आगे करते। एक ही घर से खाना लाएंगे, देखेंगे उसके थाली में क्या क्या है। आपने वहां से लाया, उसने भी वही से लाया। जब तक दूसरे के थाली में नहीं देखेंगे चैन नहीं आती। इसलिए स्थिति बिगड़ने का कारण है परचिंतन। एक होता है कोयले के व्यापारी, दूसरा होता है हीरे के व्यापारी। कोयले का व्यापारी कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? झोपड़ियों में, हाथ भी काला, मुंह भी काला, कपड़े भी काले, जिसको बेचे वो भी काला। कोयले का व्यापारी। और हीरे वाला कहाँ रहता है? महल में रहता है, पोश रहता है, गाड़ी में रहता है, टिपटॉप रहता है। तो आपको किसका व्यापार करना है? हीरो का। अगर परचिंतन करते, कोयले का व्यापारी कर रहे, खुद का तो टाइम गया, दूसरे का भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, पाप चढ़ जाता है। मुझे गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला, लगभग 10 साल। गुलजार दादी को कोई अगर किसी की बुराई सुनाता था, दादी सिर नहीं हिलाती, चुप रहती, सिर को पकड़ के रखती थी। सुनाने वाला अब देखता है, दादी तो कुछ निकल जाता था, भाग जाता था। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई सुनाता है बहन जी ऐसी है, ये ऐसी है, अच्छा 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 करके सुनने लगे, इंटरेस्ट आ गया। इसलिए परचिंतन से बचना। तो इस स्वतंत्रता के समय संपूर्ण बनने के लिए, अवस्था अच्छी बनने के लिए, इस सीढ़ी का चित्र देखा होगा, नीचे है ना, तो सीढ़ी ऊपर से नीचे आने के लिए कितना समय लगा? 5000। उसी सीढ़ी के ऊपर चढ़ना है कितना समय? 1 जन्म। सेकंड थोड़ी, सेकंड होते तो सब चले जाते ऊपर। 1 जन्म मेरा 100 साल, वो तो सभी को तो नहीं है ना। 100 उसको दादियों को मिला, हमको तो किसी को 20, किसी को 30, किसी को 40। थोड़ा योग लगाया, एकाधी सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सेवा के सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, अमृतवेला किया सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, पर चिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़े थे उतना नीचे।
फिर योग लगाए ऊपर चढ़, यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे, समय खत्म हो गया संगम युग का। तो जहां तक चढ़े उसी युग में आएंगे, ऊपर तो नहीं आएंगे ना। इसीलिए मुझे अब किसी का परचिंतन न करना है न सुनाना है, परचिंतन से बचना। परचिंतन करने वाला ज्ञान से चला जाएगा, नहीं रहेगा, उसके बुद्धि को ताला लग जाता है। जैसे कोई फैक्ट्री खोला है और फैक्ट्री से काला धुआं निकलेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा? क्या करेगा? बंद कर देगा, सील कर देगा, लोग पोल्यूशन हो जाएगा, पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे, लोग बीमार हो जाएंगे उसके धुआं से, इसलिए बंद। इसी तरह जब हम भी परचिंतन करेंगे तो हमारे से बुद्धि से जो काला धुआं निकलेगा, वायुमंडल दूषित होगा, बाबा ऊपर से देखेगा व्यक्तोतन परम धाम से, ये महाराष्ट्र से कोल्हापुर जिले के कौन सी फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, मलकापुर का धुआं, बुद्धि का ताला बंद कर देगा। इसीलिए आज से हमें परचिंतन का धुआं नहीं निकालना है। किसी के भी दोष ना देखो। दो बातें बताई, पहला व्यर्थ सोचने से स्थिति बिगड़ती है, दूसरा परचिंतन करने से, तीसरा श्रीमत प्रमाण न चलने से स्थिति बिगड़ती है। इसलिए श्रीमत प्रमाण चलो। तो आप लोग बाबा के श्रीमत प्रमाण कितना चलते हैं बताओ? मलकापुर वाले कितना चलते हैं? कितना? कितना चलते हैं? परसेंटेज बताओ। 100%? हर एक अलग अलग, 2-4 जन बताओ। एक तो माता जी ने कहा 90। अच्छा बताओ, और बताओ फटाफट, 2-4 जन बताओ अपना अपना। मुरली तो सुनते हैं ना, उस मुरली प्रमाण कितना परसेंटेज चलते हैं? नियम तो पता है ना, अमृत वाला करना, क्लास सुनना, बाहर का भोजन नहीं खाना, पवित्रता का पालन करना। तो कितना परसेंटेज बाबा के नियम प्रमाण चल रहे हैं बताओ माता जी जल्दी। अपने आप को नंबर दो आज तक के अनुसार। आगे का कितना चलेगा उसका छोड़ो, कितना चल रहा है? 50%। अच्छा, और माता है? 50। अच्छा, और लास्ट में पीछे 50, और सब 50 ही हो गए। 60। भाई जी आप? अच्छा, आज ही आए, चलो बाकी है आपका। आजकल नियम किसको समझते हैं? बाहर का कुछ नहीं खाया, रोज अमृत लोग उठे, अमृत लोग उठे थे, लेकिन उठ करके बाबा के कमरे के सामने झुटका लगा दिया, आधे मार के उसके कट हो गए। बाहर का भोजन नहीं खाया, बातें करते खाया, आधे मार के उसके भी कट हो गए। मुरली सुनी, लेकिन मुरली से पहले योग नहीं किया, आधे मार के कट हो गए। मुरली सुनने के कितने मार्ग पता है? सुनने का 1 है, उसके पहले योग करने के 3 है, और 6 मार्ग धारण करने के हैं। हर श्रीमत के 10-10 मार्ग है। अमृत वेला के 10 मार्ग, मुरली सुनने के 10 मार्ग, सेवा करने के 10 मार्ग, पवित्रता के 10 मार्ग। अगर आपने मुरली धारण नहीं किया, केवल सुनी, 1 मार्ग मिला, बाकी झुटका लगाया उसके मार्ग कट हो गए। योग नहीं किया, उसके मार्ग कट हो गए। केवल 1 मार्ग मिला और हम कहते 10 मार्ग। ये है सूक्ष्मता। ग्रामर पता है ना? व्याकरण, व्याकरण पता है स्कूल का?
लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूँ। शांति की मात्रा पीछे से मार दी, मराठी वाली, अपना हिंदी वाली मार दी, हिंदी वाली मार दी, आगे वाली। मराठी वाला क्या कहेगा? हाँ, ये रॉन्ग है। मराठी वाली को शांति की मात्रा कहाँ से होती है? पीछे से। मना हमने कर्म किया, विधि से नहीं किया, इतना सूक्ष्म। लेकिन हम नियमों प्रमाण क्यों नहीं चलते? लोकलाज, ये महाराष्ट्र में फिर भी कम लोकलाज है। मैं राजस्थान में रहता हूँ ना, माता जब क्लास में आते हैं घूंघट लेकर के बैठेगी। अब उसको दृष्टि लेना है, थोड़ा घूंघट ऐसा करके ऐसे ऐसे करते। अभी कुछ साल पहले राजस्थान में कि बहुत सारी माताएं आई थी माउंट आबू में, बाबा मिलन में सेवा भी करने के लिए। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फोन करने के लिए आई थी। जब फोन कर रही थी उस समय घूंघट वगैरह था ही नहीं। जैसा फोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से बात कर रहे थे। मैंने कहा माता जी ऐसे घूंघट से बात क्यों किया? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ रहते? कहते जयपुर में। ये माउंट आबू में, वो जयपुर में। मैंने कहा वहां से देख तो नहीं लिया, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा ये घूंघट की प्रथा क्यों है? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट, रिगार्ड। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? बाबा। उसकी इतनी रिगार्ड है, अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? अगर लोक लाज करनी है एक परमात्मा की करो। लोगों की लोक लाज करते कहां पहुंच गए? लोग इस संसार में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसलिए मराठी में कहते हैं ना, ऐकावे जगाचे करावे मनाचे नहीं श्रीमताचे। फटाफट मनाचे बोल दिया। मनाचे करना है तो हमारा मन इतना होशियार थोड़ी है, वो कुछ भी करता रहता है। ऐकावे मनाचे जनाचे करावे श्रीमताचे। आज बदल देना इसको, इस स्लोगन का बदलो। ये दुनिया का स्लोगन है। हम 7वीं कक्षा में थे, हमको एक धड़ा था इंग्लिश में, बाप और बच्चा। मई महीने में गधा खरीद करने के लिए गया था। गधा खरीद करके जा रहे थे, जगह जगह पर लोग बैठे थे। वो गर्मी में होता है ना, पेड़ों के नीचे पत्ते खेलते बैठते टाइम पास करने के लिए। जब जा रहे थे दोनों तो एक जगह पर लोग हंसने लगे, अरे कमाल है, तुम लोगों ने गधा खरीद किया और ये बेचारा छोटा सा बच्चा है उसको पैदल चला रहे। बाप को कहा तुमको शर्म नहीं आती? ये बच्चे को लेके जा रहे गर्मी में ऐसा। तो बाप ने लोक लाज करके बच्चे को गधे पर बिठाया, चल पड़े आगे। दूसरे लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है और बूढ़े को चला रहे, शर्म नहीं आती तुमको? वो नीचे उतरा बच्चा, बाप बैठ गया। तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधा क्या पैदल चलने के लिए लिया क्या? दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधे को मारना है क्या? दोनों भी बैठे। इतना वजन ढो रहा है। अब दोनों भी वो नीचे उतरे, एक डंडा ढूंढा, बांस बांबू ढूंढा और क्या क्या कुछ रस्से ढूंढे, दोरखंड, और उसी से गधे के रस्से पांव बांध दिया आगे के पीछे के, और बांबू घुसा दिया और उसको उठा दिया। एक ने आगे गद्दा लगाया, एक ने पीछे। गधा तो उल्टा हो गया, परेशान होने लगी, पांव हिलाने लगा। एक नदी पर से जा रहे थे, वो जा रहे थे, रस्सा टूटा, गधा नीचे नदी में भिड़ के चला गया। ये है दूसरे की बातें सुनने से घाटा। अपना खुद का भी दिमाग लगाना। यहाँ आएंगे क्या बोलेंगे? जब आप आते हैं क्या लोग बोलते हैं? ये क्या ओम शांति में जाते हैं, सफेद ड्रेस पहनते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, टीवी नहीं देखते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में अरे खाओ पियो मौज करो, कुछ भी करो, ठीक है। कल से यहाँ आना बंद करो। यहाँ बंद करके क्या करो? बाहर जाओ, और बाहर जा करके क्या करो? बाल खुले करके, एक सिगरेट पी करके, पैंट पहन करके घुमाओ। क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा उतार करके आया? सावन महीना है, कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, और वो कर रहे तो भी। इसीलिए कहा जाता है ऐकावे जगाते करावे श्रीमता जी।
न मनमत, न जनमत, न परमत। सीता ने लोकलाज की, कहां पहुंच गई? सीता ने श्रीमत में मनमत मिक्स किया, जबकि लक्ष्मण बोला था भाभी ये रेखा उल्लंघन करके नहीं जाना। हम बैठे हैं, जब साधु आया क्या कहते, ये साधु है, भिक्षा नहीं देंगे तो श्राप देगा, नाराज हो जाएगा, इसलिए देने के लिए बाहर आई, उठा करके चला गया। इसी तरह हम भी क्या समझते हैं, समझे किसी के घर में गए और ये कितना साल के बाद इनके पास आए, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे नाराज हो जाएंगे, हमको हमारे से दुखी हो जाएंगे। उसको राजी किया, लेकिन भगवान नाराज नहीं होता, आपका तकदीर नाराज हो गया। इसलिए श्रीमत को कभी नहीं छोड़ो, लोकलाज कभी नहीं करो, श्रीमत प्रमाण चलो। कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते? प्रैक्टिकल बताओ, कब करते? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाते है, अच्छे कपड़े पहनाती है और कहते हैं देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। और बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है और कपड़े गंदे करके जब वापिस आता है मम्मी मम्मी करता है, तो मम्मी क्या करते? किचन से देखेगी, मैंने तो उसको कहा करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते भी आई, तुम अच्छे चाय की जगह 2 थप्पड़ लगा देगी। मैंने कितना अच्छा कहा क्या है, तुम गंदा हो क्या है? वही बच्चा माँ ने जो कहा करके आता तो मम्मी मम्मी करते, मम्मी प्यार करेगी, खिलाएगी। परमात्मा भी हमारी मम्मी है, माँ है, रोज सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कितना डायरेक्शन देते हैं। बच्चे आत्मा संबंध हो, पर चिंतन नहीं करना, किसी के दोष ना देखना, मुरली में कितनी बाबा बातें सुनाते हैं, लेकिन हम बाहर जाकर के सारा उल्टा करके आते हैं। जब शाम को आते हैं बच्चे, शाम को आते हैं मम्मी मम्मी करता है, हम भी बाबा के सामने आएंगे, बाबा बाबा बाबा। मम्मी किचन से देखते, वो भी ऊपर से खिड़की से देखता है परम धाम से, मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके तुम चिल्लाते भी आई, ठीक। क्यों योग नहीं लगा? श्रीमत का उल्लंघन किया। श्रीमत प्रमाण चलो। कितनी धारणा बताई? व्यर्थ नहीं सोचना। दूसरी धारणा, पर चिंतन नहीं करना। छड़ी वाली कहानी, उल्टी करने वाली बातें, कितनी बातें, धुआं नहीं निकलना, ये छोटे छोटे टोटके याद रखो। तीसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना। चौथी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? देह भान में आने से स्थिति बिगड़ती। इसलिए क्या बनो? देही अभिमानी बनो। जिस घर में लाइट नहीं, वहां क्या रहता है? भूत। महीना, 2 महीना, साल, 5-6 साल घर खोला ही नहीं, दीपक जला ही नहीं, तो धीरे धीरे क्या होता है? भूत आता है, एक भूत, और उसका नाम पड़ता है भूत बंगला। पहले जमाने में गाँव में भूत रहते थे, आजकल नाम निशान खत्म हो गया, क्योंकि लाइट हो गई। भूत डरता है लाइट से। इसी तरह इस शरीर में आत्मा की लाइट कम होगी, देहभान आएगा, काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, सारा शरीर भूत बंगला बन जाएगा। इसलिए आत्माभिमानी बनो, लाइट जला कर रखो। जानवर किसे डरता है? लाइट से। विकार डरते आत्मा रूपी लाइट से। इसलिए हर मुरली में बाबा कहते बच्चे आत्माभिमानी बनो। देह भान सबसे बड़ा विकार है, काम क्रोध बाद में आते हैं। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे परमात्मा याद आएगा। दादी जानकी जी कहते थे, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा बाबा। इसलिए सदा ये आत्मा का पाठ पक्का करना है, और जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। आत्मा के स्वरूप में सोने वाला रात को सोया योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा योग लगा रहेगा।
आत्मा के स्वरूप में रहने वाला निर्भय होगा, डर भय नहीं होगा, उसके बाद सहन शक्ति, शांति, सारे गुण और शक्तियां होगी। इसलिए आत्माभिमानी बनो। एक बड़ा सा चुंबक है, उसके सामने लोहे के टुकड़े डाल दो, क्या हो जाएगा? खींच लेगा, चिकटे। इसका मतलब चुंबक कैसा है? बहुत पावरफुल है। और कुछ लोहे के टुकड़े, बहुत बड़ा कपड़े का थान लिया और उसके अंदर लपेट 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 करके गाढ़ बांध कर रखो, चुंबक के सामने रखो, खींचेगा? क्यों? कपड़े के अंदर लपेटा हुआ। इसी तरह अगर हम भी परमात्मा के पास योग में बैठेंगे, देह भान में लपटे हुए, देह रूपी कपड़े के अंदर बैठे, कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए आत्म अभिमानी होकर के बैठो। चप्पल कहाँ रखी आप लोगों ने? नीचे। क्यों? यहाँ क्यों नहीं लाई? अच्छा लगता है वो चप्पल तो छोड़ी, लेकिन चमड़ी के चप्पल के अंदर बैठे। मैं इंजीनियर हूं, मैं पैसे वाला हूं, ये क्या है? चमड़ी के अंदर बैठे, वो याद नहीं आएगा। वो चमड़ी के साथ ही चमड़ी को भी निकाल करके आओ। निकालना मतलब नहीं है, नहीं, देह भान ना रहे। आत्म अभिमानी स्थिति। राम रावण का युद्ध चलता है। राम एक सिर काटता है रावण का, फिर दूसरा काटता है, फिर तीसरा काटता है, रावण मरता ही। विभीषण आया, राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, ऐसा नहीं मरेगा। उसके नाभि में तीर लगाओ, रावण मर गया। क्यों? इसी तरह हम भी क्या करें? रावण के गले काट रहे, कभी काम विकार का गला काटते, कभी क्रोध का काटते, कभी लोभ का काटते। नाभि में तीर लगाओ। नाभि अर्थात देह भान। जब तक देह के भान में नहीं रहेंगे, आत्मा के स्वरूप में नहीं टिकेंगे, तब तक विकार पर जीत प्राप्त करना संभव नहीं है। आत्मा के स्वरूप में रहने से ही परमात्मा याद आता है। मैं आत्मा हूं, आंखों से देखती हूं, मैं आत्मा, ये आत्मा भाई को देखती हूं। शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लैट्रिन डाल दे, जो रोज फेंकते हैं ना, उसको डाल दे आपके आंखों के सामने। डब्बा कैसा है? सोने का। उसके अंदर लैट्रिन डाल दिया, खांसी करने को जो कप निकलता वो भी डाल दिया, हड्डी मौज डाल दिया, और डब्बे को पैक करके आपके हाथ में दिया और कहा इसको कहीं छोड़ना नहीं, हमेशा दिल में लगा कर रखना है। बीच बीच में उस डब्बे से प्यार करना, चुंबन लेते रहना। लेंगे? क्यों? वो गंदा है, अंदर पता है कि क्या है। शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, लेकिन डब्बे में क्या भरा हुआ है? लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मौज भरी है। और 10 बार आए ना थोड़ी देर में, कितनी अच्छी, मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छी है, क्या अच्छी है? आत्मा अच्छी, उसके तरफ देखो, बाकी कुछ भी देखने लायक है ही नहीं। बहुत गोरी सी व्यक्ति है, बहुत अच्छी है, सुंदर है, आत्मा चली गई, उसको कहेंगे आप उसको संभाल कर रखो, कहेंगे आप उसको रवाना करो। सुंदर उसके अंदर कौन थी? आत्मा थी, उसको नहीं देखा। सुंदर उसकी चमड़ी को देखा। जो चमड़ी को देखता है, प्रभावित होता है, कई जन्म चमार के लेता है। इसलिए आत्मा का पाठ पक्का करने से हमारी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी, स्थिति अच्छी बनेगी। कितनी बातें होंगी? 5वीं बात है, योग को विधि से करो। जब योग करते कैसे करो? विधि से। तो कई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, रास्ते में देखा कि एक सब्जी वाला जा रहा है, बैंगन की सब्जी, बैंगन की सब्जी। फिर कहोगे वाह कितना अच्छा कांटे वाले बैंगन है, आज इसको भरित बैंगन बना लेते हैं। माता सोचती है दुकान वालों को देख करके,
फिर सोचे यहाँ ही बैठा है, जाते समय लेके जाएंगे। अभी तो मुरली सुन करके सेंटर पर योग लगा कर जाते समय लेके जाएंगे, ऐसा समझ कर यहाँ आकर के बैठे। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर कहेंगे झोला वो थैला तो लाए नहीं, बैंगन कैसे लेके जाऊँ। फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, उसके मैं आत्मा हूँ शांत। फिर कहेंगे उसके पास जो प्लास्टिक होगा ना थैला, उसमें लेके जाएंगे। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था गर्म करने के लिए, उसको गैस को कम किया था या बंद किया था, कम किया था, चलो कोई बुझा जाएगा। फिर कहेंगे दोबारा मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उनके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो है ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई, योग का टाइम पूरा हो गया। अब सामने वाला बैठने वाला क्या सोचता है, वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा है, पूरन पोली वाला योग, बैंगन योग, बाबा वाला योग नहीं है। भक्ति में यही किया है, माला जप रहे राम 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 राम, देखना बिल्ली थोड़ा बिल्ली दूध ना, राम राम राम। इसलिए अटेंशन से बैठो, ध्यान से बैठो, अमृत वाला अच्छी तरह करो। अमृत वाला कौन कौन करता है, हाथ को खड़ा करो, अमृत वाला बस, बाकी पीछे वाली मत है। हाँ? अच्छा, अमृत वाला रोज करना है। जो अमृत वाला नहीं करता उसकी स्थिति अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए अमृत वाला हमें करना है, इससे हमारी स्थिति अच्छी बन जाएगी। क्लास के पहले योग करना, योग के पर जितना ध्यान देंगे स्थिति अच्छी बनेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने विचारों को ज्यादा नहीं चलाओ दिमाग में। लेकिन आजकल लोगों के विचार क्यों चलते हैं? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करते। टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए, हाँ? 2 हाथ। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है